नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने गण विधान पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। गण विधान जो है वह छंद शास्त्र की एक प्रक्रिया है और इसमें हम देखेंगे कि गण कितने हैं और उसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं और व्यक्त कर सकते हैं। गण के शाब्दिक अर्थ जो होते हैं वे कई होते हैं। गण बहुवचनवाची प्रत्यय है। यह किसी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्त करने वाले शब्द के अंत में लगकर उसके एक से अधिक होने का अर्थ देता है। जैसे जनगण, जन का समूह, छात्रगण, शिक्षकगण, नेतागण आदि आदि। एक अर्थ बहुवचन वाची प्रत्यय के रूप में गण का अर्थ होता है। गण जो है दल को कहते हैं, समूह को कहते हैं, जत्थे को कहते हैं, गिरोह या टोली को कहते हैं। यह वर्ग या श्रेणी को भी कहते हैं। गण जो है समान उद्देश्य वाले लोगों के समूह को भी कहते हैं। शिव के दूत को भी गण कहते हैं। सेवकों के दल को भी गण कहते हैं। और समान धर्म या विशेषताओं वाले व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा जीवों के विभाग को भी गण कहते हैं। लेकिन हमारा यहाँ ध्यान जो है छंद शास्त्र के अनुसार गण विधान को समझने का है, समझाने का है। तो गण जो है छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को कहा जाता है। और ये वर्ण जो होते हैं 2 ही प्रकार के होते हैं, लघु और ह्रस्व वर्ण को जो है लघु वर्ण कहा जाता है और इसका चिन्ह जो है हिंदी के पूर्ण विराम जैसा होता है। और दीर्घ वर्ण को गुरु कहा जाता है और इसका चिन्ह जो है अंग्रेजी के स्मॉल एस जैसा होता है। इसका मतलब हुआ 1 और इसका मतलब हुआ 2 वर्ण। आलाप में ही पुलुत वर्ण का उपयोग होता है। संगीत शास्त्र में पुलुत वर्ण का उपयोग होता है और छंद शास्त्र में पुलुत वर्ण का उपयोग होता है, लेकिन कम होता है। आप देखिए, जैसे यह हुआ 2 लघु वर्ण 2 मात्राएं, 2 लघु वर्ण 2 मात्राएं। यह 3 लघु वर्ण 3 मात्राएं। तो इस तरह से 3 से अधिक नहीं होंगे क्योंकि 3 वर्णों का समूह है। आप अच्छी तरह से इसको समझिए। उसी तरह से यह जो है 2 एक गुरु वर्ण तो 2 मात्राएं,
2 गुरु वर्ण तो 4 मात्राएं, 3 गुरु वर्ण तो 6 मात्राएं। तो इस तरह से ये फिर 3 से अधिक नहीं होंगे। अगले शब्द के समूह में ऐसा हो सकता है। उसी तरह से यहाँ समझिए, ये एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण, इसकी 1 मात्रा, इसकी 2 मात्राएं तो 3 मात्राएं। या यह समझिए एक गुरु वर्ण एक लघु वर्ण तो 2 मात्राएं और 1 मात्रा तो 3 मात्राएं। तो इस तरह से समझिए 1 2 3 1 4, या फिर 2 1 3 और 2 5। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ये 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं और ये समूह जो हैं या तो लघु वर्णों के होते हैं या दीर्घ वर्णों के होते हैं, लघु दीर्घ वर्णों के होते हैं, दीर्घ लघु वर्णों के होते हैं, 3-3 करके होते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र है, यमाता राज भान सलगा। इस सूत्र को बिल्कुल ही याद रखें, यमाता राज भान सलगा। और गण कितने हैं? तो 8 हैं, बस 8 ही गण हैं। और प्रत्येक अक्षर के पीछे गण लगा दें तो वह बन जाएगा। जैसे य है तो यगण, यगण। माँ है तो मगण, ता है तो तगण, र है तो रगण, ज है तो जगण, भ है तो भगण। उसके बाद ना है तो नगण और सा है तो सगण। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इतने ही गण हैं। और ला को करेंगे तो लगण, तो देखिए ये नहीं होगा। ग को करेंगे तो गगण, यह भी नहीं होगा। और आगे भी करेंगे नहीं होगा। फिर यह इसकी पुनरावृत्ति होती चली जाएगी, यह हम देखेंगे। और आसानी से गण कितने हैं? 8 हैं। और कौन कौन हैं? तो यमाता राज भान सलगा से करेंगे, बस स तक ही आएंगे। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। और किस तरह से 3-3 अक्षर होंगे इसको भी समझना बहुत आसान है। यगण है तो य से, तो य माता, अब इस तरह से शब्द भी बनेंगे। लेकिन यहाँ समझिए, इसमें एक लघु वर्ण है और 2 दीर्घ वर्ण है। य लघु, मा ता, गुरु गुरु। तो कुल कितनी मात्राएं हो गई? 5। फिर मगण, तो मा तारा, कुछ नहीं करना, मा तारा। तो तीनों गुरु वर्ण है, 2 मा ता रा। दीर्घ वर्ण गुरु वर्ण होते हैं, ह्रस्व वर्ण लघु वर्ण होते हैं। सबके चिन्ह भी मैंने बताए अच्छी तरह से। तो आप देखिए, तो इसमें 6 मात्राएं हो गई। तगण, तो तगण ताराज,
ता 2 मात्राएं गुरुवर्ण, रा 2 मात्राएं गुरुवर्ण, ज लघुवर्ण 1 मात्रा, तो 5। फिर रगण, राजभा, रगण राजभा, तो 2 1 3 और 2 5 मात्राएं। जगण, जभान, तो ये ज, ये भा दीर्घ ना, जभान 1 2 3 1 4 4 मात्राएं। और भगण, भानस, दीर्घ गुरु लघु लघु 4 मात्राएं, 2 1 3 1 4। नगण, तो नगण जो हो गया वह नस्ल हो गया। पहले सीखेंगे न लघु स लघु ल लघु, तो 3 मात्राएं। और फिर सगण, सलगा, तो देखिए स लघु ल लघु गा, ये 2 मात्राएं, तो कुल 4 मात्राएं हो गई। अब लगन को करेंगे, करके देख लेंगे। लगन, तो लगाए, ये वर्तुलाकार होता है, सर्कुलर होता है। ये यहाँ से चलेंगे फिर घूम के इसी पर आएंगे। तो लगन का क्या करेंगे? लगाए, लगाए, तो देखिए क्या होगा, लघु दीर्घ और ये लघु। तो 4 मात्राएं। फिर गगन करेंगे हम, तो गायमा, तो देखिए दीर्घ लघु और ये दीर्घ 5 मात्राएं। आप देखिए ये कहीं न कहीं टैली करेगा। ये देखिए जगन से टैली कर रहा है। गाय माँ, ये राजभा से टैली कर रहा है। तो इसलिए ये नहीं होता है, लगन नहीं होगा, गगन नहीं होगा। और गगन कर लेंगे तो फिर यगन पर आ जाएंगे, तो ये यहीं से होगा। तो इस तरह से केवल 8 ही गण हुआ करते हैं, 9वां 10वां आदि गण नहीं हुआ करते। तो ये हमने देखा है। और जैसे है जभान है, तो जभान है, जैसे समाज है। जभान तो शब्द नहीं मिलेगा ना कविता में, काव्य में समाज मिलेगा या विधान मिलेगा या महान मिलेगा या जवान मिलेगा, युवा के अर्थ में विहान मिलेगा। ये सब शब्द। तो आप देखिए कि बस लघु लघु बीच में दीर्घ है, 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 लघु लघु बीच में दीर्घ है। तो ये है। जैसे नकल है, तो नवल ये शब्द मिलेगा, नस्ल शब्द, धवल, ये नहीं कि इसी तरह से मिलेगा, अनुज भी होगा। हरस्वऊ है तो हरस्व है, लघु है तो ये देखिए अ नु ज, तो इसी तरह से मिलता है। अनुज है,
दनुज है ना। तो मदन है, अमर है, तो बहुत सारे शब्द हैं। तो आप देखिए कि इस तरह से, जैसे भगण में तो भानस, तो भानस में मानस, मानव, दानव, है ना, चाकर, आकर, खाकर, तो ये सब शब्द इस तरह से बनते हैं। और ये इस तरह से शब्द, और ज़रूरी नहीं है कि वो इसी तरह से हों, उनको तोड़ करके भी हम समझ सकते हैं। जैसे जन, समाज या जन समूह, तो है आया, तो यहाँ तो है 3 का लेना है, तो 3 ऐसे लेंगे, जनस और माजस, तो माजस, तो जस, हाँ, मुँह है, तो दीर्घ स्वर ये है, और इस तरह से हम लेंगे। इस तरह से भी आता है, ये नहीं कि वो पंक्तियाँ जो हैं तोड़ करके भी, लेकिन मात्रा की गणना होती है। तो यह जो है हमने समझा है। तो गण विधान छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। ये वर्ण जो होते हैं या तो लघु होते हैं या तो दीर्घ होते हैं। तो लघु लघु लघु, दीर्घ दीर्घ दीर्घ, और उसी के अनुसार लघु दीर्घ लघु, दीर्घ लघु दीर्घ, तो कई प्रकार से होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा है। इसका सूत्र है यमाता राज भान सलगा, और ल तक ही जाएंगे। हाँ, ये रुक जाएंगे, इधर नहीं आगे बढ़ेंगे, ल से आगे नहीं बढ़ेंगे, लगन गगन आदि नहीं होते हैं, और ये स तक ही रहते हैं। ये हमने समझा है। यगण, हाँ, यमाता, मगण, मातारा, मातारा, हाँ, तगण, ताराज, और रगण, राजभा, जगण, जभान, भगण, भानस, नगण, नसल, और सगण, सलगा। तो ये 8 गण हुआ करते हैं, और इसको मैंने इस तरह से घटा करके देखा है। मात्राओं की गणना करने में ये गण विधान बड़े ही उपयोगी हैं, और किसी भी छंद के रूप को समझना है, छंद के भेद को समझना है, तो इसको समझे बिना जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इन जो गणों का जो है मात्रिक छंद में उपयोग हुआ करता है, सबसे अधिक मात्रिक छंद में उपयोग हुआ करता है। मुझे आशा है आपने गण विधान को, छंद शास्त्र के गण विधान को अच्छी तरह समझ लिया है, और फिर जो है उसी के आधार पर आप छंद को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।